कुकू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मम्मा ने हमें अभी उड़ने से रोक भी रखा है। अगर मम्मा आ गई तो आपको ऐसे उड़ने की कोशिश करता देख नाराज हो जाएंगी। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था। ये देखो, अब के बार मैं आपको अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी ना पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। न जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है। कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुँचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया देखा, मैं ना कहती थी कि मम्मा आपको उड़ता देख नाराज हो जाएंगी। देखो, मम्मा हमसे कोई बात किए बिना ही लेट गई हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, परंतु उसके पास तो समय ही ना बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई हैं? मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो जो मम्मा बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं। वो छोटे बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें करते हैं। वो कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई है। वो तो अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तो हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बार बार बुलाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गयी। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, आप मम्मा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू भी सो जाते हैं। दूसरे रोज गुड़िया और कुकू सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू, बाहर कोई है क्या? मम्मा उठी नहीं अभी? नहीं कुकू, मम्मा तो अभी तक सो रही है। दस्तक फिर से होती है। कुकू दरवाजा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई है? हमने तो आज भोजन लेने दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर चिड़िया को पास होकर देखता है। वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देख कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर उन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई हैं और उनकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। कालू, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर यार, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आए? नहीं नहीं अंकल, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से रोक रखा है। अगर उठ गई तो मम्मा डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई हैं और अगर आप थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेंगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो मम्मा कोई इतनी बड़ी शरारत नहीं की। कल मैंने उड़ने की कोशिश ही तो की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गई। अगर मम्मा ऐसे ही मानेगी तो अंकल आप हमें ले जाएं।
फिर कालू कौवा और कबूतर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए नदी की दूसरी दिशा में जाते हैं। वो सामने घर है उस चिड़िया का। कालू, जब वो चिड़िया अपने घर में 2 अजनबी बच्चों को देखेगी तो क्या वो इन्हें रखेगी अपने घर में? कबूतर, अगर इन्हें पाल सकती है तो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर इन्हें हम अपने पास रखें भी तो ये मर जाएंगे। कबूतर और कालू कौवा दोनों बच्चों को उस घर में रखकर वहाँ से भाग